Good morning students. Chapter 2 Our Heritage and Part 8. इसमें आज हम क्या रीड करने जाएंगे, जो नॉन मटेरियल हेरिटेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स को लिए हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मीनिंग इज नॉन मटेरियल हेरिटेज, NONMATERIAL HERITAGE, नॉन मटेरियल हेरिटेज यानी गैर भौतिक विरासत। ओके, नेक्स्ट है ट्रेडिशन, TRADITION, ट्रेडिशन मीन्स होती परंपरा। नेक्स्ट है कलेक्शन, COLLECTION, कलेक्शन मीन्स संग्रह। नेक्स्ट है रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक। नेक्स्ट है क्राफ्ट्समैन, CRAFTSMEN, क्राफ्ट्समैन होते हैं कारीगरों को कहा जाता है जो ये काम करते हैं। क्राफ्ट्समैन शिल्पी को भी कहा जाता है और कारीगरों को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉटरी, POTTERY, पॉटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन। वीवर, WEAVER, वीवर होता है जुलाहा कह दो उसे या बुनकर कह दो, ठीक है। वीवर होते हैं जो बुनकर को कहा जाता है। जनरेशन, GENERATION, जनरेशन मीन्स पीढ़ी। नेक्स्ट है ओरली, ORALLY, ओरली मीन्स मौखिक रूप से। ओरल हम स्पीक करते हैं तो ओरली मीन्स होता है मौखिक रूप से। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज मीन्स ज्ञान। ओके, ये आज के वर्ड मीनिंग्स हैं जिन्हें आपको लर्न भी करना है और लिखना भी है। नेक्स्ट है हमारी लेट्स ट्राई 7 एक्सरसाइज। तो हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। तो फर्स्ट है स्कल्पचर, अब इसको हमें मैच करना है। तो देखिए स्कल्पचर मीन्स क्या होता है, शिल्प होता है हमारी जो भी वास्तुकारी की जाती है तो उसमें किस में होती है, इसमें B नंबर का है वो करेक्ट है। वो क्या है, स्टेच्यूज है एंड कार्विंग्स है, ठीक है। तो इसको हम B को किससे कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है म्यूजियम, म्यूजियम क्या है, ए बिल्डिंग टू कीप हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट सेफ, एक बिल्डिंग है जो क्या हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेफ रखते हैं म्यूजियम के अंदर। इंस्क्रिप्शन मीन्स होते हैं अभिलेख। तो इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, वर्ड्स रिटन ऑन हार्ड सरफेस, यानी जो हार्ड सरफेस होता है उस पर शब्दों को लिखा जाता है, उन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फोर्थ है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ए वाला जो है वो करेक्ट है, गवर्नमेंट एजेंसी टू सेफगार्ड आवर मटेरियल हेरिटेज। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है, ये सरकार की एजेंसी होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है हमारे मटेरियल हेरिटेज होते हैं उनको। क्लियर? ओके, लेट्स ट्राई 8। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्लास। आओ हम इन क्लास को डिस्कस करते हैं। हैव यू हर्ड द स्टोरीज ऑफ कृष्णा, रामा एंड हनुमान फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए आपने कहानियाँ सुनी होगी ना कृष्ण भगवान की, राम की और हनुमान जी के बारे में, अपने माता पिता या अपने दादा दादी जी से सुनी है। तो यस, आपने सुनी होगी। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट हैव हर्ड दिस स्टोरी। अब आप क्या सोचते हो कि आपके माता पिताजी और दादाजी जो थे, दादा दादी जी, उन्होंने कहाँ से सुनी होगी। तो उन्होंने अपने फोर फादर्स से सुनी होगी, ठीक है, अपने पूर्वजों से तो सुनी है। तो नेक्स्ट है विच अदर स्टोरीज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स टेल यू, कोई और स्टोरी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बताते हैं तो आप इनमें बता सकते हो। महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में बताते हैं, तो इसको ओरली आपको देख समझना है। नेक्स्ट है लेट्स फाइंड आउट। आओ इन्हीं क्वेश्चंस का जो हमने कहा उसके बारे में आंसर को ढूंढते हैं। अवर नॉन मटेरियल हेरिटेज, अब हमारी जो गैर भौतिक विरासत है उसके बारे में। ओरल ट्रेडिशन,
ओरल ट्रेडिशंस, ओरल ट्रेडिशंस, तो ओरल ट्रेडिशंस हमारी मौखिक परंपराएं क्या क्या है? सिंस अर्ली टाइम्स मैनी स्टोरीज हैव बीन टोल्ड एंड रिटोल्ड टू अस बाय आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए, हम काफ़ी टाइम से, अर्ली टाइम से यानी प्रारंभिक समय से बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें हम क्या है, टोल्ड यानी कहते हैं, रिटोल्ड होती है, दोबारा हम सुनते हैं, कहते हैं। किसके द्वारा कही जाती है? हमारे दादाजी के द्वारा, हमारे दादा दादी के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा भी उन कहानियों को बार बार कहा जाता है। एज वेरी फ्यू बुक्स वर अवेलेबल ड्यूरिंग दोज टाइम्स। देखिए, उस समय क्या थी, दोज टाइम, उस समय बहुत कम किताबें हुआ करती थी, अवेलेबल थी क्या, उपलब्ध थी, नहीं थी। स्टूडेंट्स वुड मेमोराइज व्हाट दे वर टॉट एंड पास्ड दिस नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन ओरली। तो विद्यार्थी क्या करते, उनको मेमोराइज करते थे, उनको लर्न करते थे कि क्या उनको पढ़ाया जा रहा, और फिर इसी नॉलेज को वो क्या करते थे, अगली जो पीढ़ियाँ होती थी, जनरेशन होती थी, उनको मौखिक रूप से वो पास कर देते थे, उनको सौंप देते थे। तो इस तरह से चलती रहती थी। फोक सिंगर, स्टोरी टेलर्स एंड पपेट्रीज passed on the stories of the Purans, four Veds and Panchtantra and the Jatak tales orally for ages before they were written down। देखिए, फोक सिंगर्स होते हैं जो लोक संगीतकार होते हैं, स्टोरी टेलर्स होते हैं जो स्टोरी को कहने वाले होते हैं, और पपेट्रीज होते हैं जो कठपुतली को चलाने वाले होते हैं। तो पास्ट ऑन द स्टोरीज ऑफ द पुराण, तो जब ये स्टोरीज उन्होंने कहाँ से लेते हैं, पुराण से लेते हैं, फोर वेद्स के बारे में बताते हैं, पंचतंत्र होते हैं, और जातक जो कहानियाँ होती हैं, ओरली फॉर एजेस, और वो उन्हें मौखिक रूप से अपने ही उस युग में जिसे पहले लिखा गया था, उसको उस युग में से उनको लेते हैं और उनको याद करके उनको बोलते रहते हैं। द पुराण्स एंड वेद्स आर द रिलीजियस बुक्स ऑफ द हिंदू। पुराण और वेद जो होते हैं वो हमारे हिंदू की जो होती है ना, हिंदू लोग होते हैं, उनके धार्मिक किताबें होती है। जातक टेल्स आर द स्टोरीज फ्रॉम द प्रीवियस लाइव्स ऑफ बुद्ध एंड पंचतंत्र इज एन इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटन बाय ए सेज विष्णु शर्मा टू गिव मॉरल एजुकेशन टू 3 प्रिंसेस। अब क्या है यहाँ पे, प्रीवियस लाइफ, ये सब किसके बारे में, जातक जो कहानियाँ है वो कहानी किससे है, जो प्रीवियस लाइव्स यानी बुद्ध की जो पिछली कहानी जिंदगी जीवन था उसके बारे में कहानी है। पंचतंत्र भी एक इंटरेस्टिंग कलेक्शन है स्टोरीज का। पंचतंत्र में बहुत मज़ेदार कहानियों का संग्रह है जो किसके द्वारा लिखी गई थी, एक सेज के द्वारा, एक महात्मा के द्वारा जो विष्णु शर्मा थे उनके द्वारा। और इन्होंने मोरल एजुकेशन देने के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए जो 3 राजकुमार थे उनको देने के लिए उन्होंने कहानियाँ लिखी थी। मैनी स्टोरी टेलर्स हैव आल्सो पास द रामायण एंड महाभारत ओरली सिंस मैनी सेंचुरीज। और बहुत सारे स्टोरी टेलर्स थे जिन्होंने रामायण और महाभारत को मौखिक रूप से बहुत सेंचुरी तक, मतलब इसी तरह से पास्ट किया है, यानी आगे से आगे बढ़ाया है। द क्राफ्ट्समैन like potters and weavers have kept their skill alive by teaching them to the next generation orally। जो क्राफ्ट्समैन थे, जो कारीगर थे, जैसे कि पॉटर्स होते हैं, पॉटर्स कौन होते हैं, बर्तन बनाने वाले, एंड वीवर्स होते हैं बुनकर। उन्होंने अपनी स्किल्स को, जो उनमें योग्यताएं थी, उनको टीचिंग देम, अलाइव बाय टीचिंग देम, उनको सीखते हुए जिंदा रखा, टू द नेक्स्ट जनरेशन ओरली, अगली पीढ़ियों के लिए मौखिक रूप से। उनको उनके पेरेंट्स से कोई इस तरह से नहीं सिखाया कि उसको लर्न करो, बार बार रिपीट करो, नहीं, उन्होंने उसको वॉच किया और उसको सीखा उन्होंने। ओके, लेट्स ट्राई 9। आओ चलो हम 9 की जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। राइट एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द ओरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया इन योर नोटबुक। 3 एग्जाम्पल्स आपको बताने जो मौखिक परंपरा के हैं। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट है स्टोरीज फ्रॉम द पुराण्स। इसमें पुराण पे आधारित कहानियों के बारे में बताया गया है ना, कहानियाँ ली गई है। नॉलेज ऑफ द 4 वेद, और 4 वेद के बारे में जानकारी भी बताई गई है। ये सब उन्होंने सीखा है ओरली। थर्ड है स्किल्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, और जो ये शिल्पी होते हैं, कारीगर होते हैं, उनकी क्षमता जो होती है, योग्यता होती है, वो भी ओरली वो क्या किया है, इन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो किया है। क्लियर।
नेक्स्ट, let's try 10. Tick the dance forms that belong to India. What help you know that? Discuss with your teacher. अब देखिए, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है सभी को, तो आप देख सकते हैं और आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सी पिक्चर हमारे इंडिया से रिलेटेड है, अदर कौन सी है। तो देखिए, हम यहाँ पे पहले ए जो आ रहा है फर्स्ट वाली, वो हमारी इंडियन ही है ना, इंडिया का डांस फॉर्म है। और सेकंड डी नंबर का है, वो भी हमारे कहाँ का है, इंडिया का डांस फॉर्म है। एंड यहाँ एफ नंबर की जो है वो भी हमारे इंडिया का डांस फॉर्म है। तो कुछ 3 पिक्चर्स हमें दिखाई दे रही है। अब ये हमने कैसे जाना इनको, देखिए आप सबको ये पता है कि 3 पिक्चर्स जो है वो अदर्स है, उसके हमने कॉस्ट्यूम के द्वारा उसको जाना, उनके जो फेशियल के द्वारा हमने जाना कि उनके जो फेस है वो हमारे अलग है हमसे। तो इस तरह से हमने कुछ इनको चीज़ों को आइडेंटिफाई किया और इससे जाना, ठीक है। तो ये ओनली ओरली डिस्कशन है ये आपका, इसको आपको अपनी नोटबुक में कुछ भी इंडिकेट नहीं करना, ओनली वॉच करना और इसको देख समझना है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। आओ हम इसको खोजते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट। अब जैसे परफॉर्म करते हैं हम अपनी कलाओं को, तो किस रूप में करते हैं? डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखिए, डांस होता है, म्यूजिक होता है, ड्रामा होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट्स कहलाते हैं, यानी अपनी कला का प्रदर्शन कहलाता है। दे आर ए पार्ट ऑफ आवर नॉन मटेरियल हेरिटेज, और ये सब हमारे गैर भौतिक विरासत का हिस्सा होता है। इन इंडिया, नाट्य शास्त्र is the oldest text on performing arts written by says Bharat almost 2500 years ago in India। देखिए, भारत में जो नृत्य शास्त्र था, यानी नृत्य पे आधारित शास्त्र लिखा गया था, इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ये एक पुराना, सबसे पुराना वो था, टेक्स्ट था, यानी एक बुक के रूप में था, ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें परफॉर्मिंग अभिनय किया गया था कला के बारे में। और ये लिखा गया किसके द्वारा था? एक महात्मा के द्वारा, जिसे भारत नाम दिया गया था। ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स एगो, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं कि 2500 ईयर्स पहले की बात है। टिल टुडे मोस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया फॉलो द रूल्स रिटन इन नाट्य शास्त्र। अब देखिए, जो आज हम बात करते हैं मोस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स इन भारत में, वो सारे रूल्स कहाँ से लिखे गए थे? जो नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं उससे ही लिखे गए हैं। तो नाट्य शास्त्र जो था उससे लिखा गया है ना। तो ये रिटन इन नाट्य शास्त्र से लिखा गया है। नेक्स्ट है डांस। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन डांस फॉर्म्स। अधिकतर जो भारत के हिस्से हैं उनमें अपना डांस फॉर्म्स होता है, सबका अपना अपना डांस होता है, ये नहीं कि एक ही डांस होता है। द डांस फॉर्म्स इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। और ये डांस होते हैं भारत में, वो 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं, क्लासिकल एंड फोक। एक शास्त्रीय होता है, एक लोक संगीत होता है, डांस होता है। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया वर यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप इन टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अधिकतर जो क्लासिकल डांस होते हैं भारत में, वो एक पूजा के लिए, मतलब ये प्रकार किसका होता है? वर्शिप का होता है और टेम्पल्स का होता है, जो अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। सो दे हैव रिलीजियस थीम्स, और ये किस पे बेस्ड होते हैं? एक धार्मिक थीम्स पे होते हैं, ठीक है। इनकी सोच कैसी होती है? धार्मिक रूप से परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आप यहीं पर टिक करेंगे और यहीं तक हम रीड करेंगे आज। तो आप इसको वॉच करते, और देखिए सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि आपका फर्स्ट टर्म स्टार्ट होने जा रहा है 5 जुलाई से। तो आप सबको अपने इसके लिए तैयार रहना है, और आपका ये चैप्टर जो 2nd चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो 1st एंड 2nd चैप्टर आपके ये दोनों चैप्टर आएंगे। ओके, अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।